नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फार्मर्स ग्रोथ चैनल पर। इसमें जो है यूजफुल वीडियो में किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्मी में मक्का की खेती कैसे करना है और इसका सही व सटीक समय क्या है। यानी गर्मी में मक्का की खेती कब और कैसे करें, गर्मी में मक्का की बुवाई कैसे करें और गर्मी के इस मौसम में बुवाई के लिए कौन से खेत का चुनाव करें और खेत की तैयारी करते समय हमें कौन कौन से खाद व उर्वरक का प्रयोग करना है। प्रति एकड़ के लिए मक्का का जो है कितना बीज हमें डालना चाहिए, मक्का की फसल तैयार होने में कितना समय लगता है और 1 एकड़ में मक्के का उत्पादन कितना होता है। और यदि आप एक नए किसान हैं और गर्मी में मक्के की खेती करने जा रहे हैं तो ये फसल आपके लिए कैसा रह सकता है। इसी के साथ किसान भाइयों, वीडियो के अंत में मैं आपको गर्मी में बोई जाने वाली टॉप 5 हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटीज़ हैं। तो ये सभी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली हैं, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे खेतीबाड़ी से जुड़ी हर जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, मक्के की खेती वर्ष में 3 सीजनों में की जाती है। पहली सीज़न खरीफ की सीज़न होती है, जिसमें जून से जुलाई तक बुवाई की जाती है। और रबी की सीज़न में अक्टूबर से नवंबर तक बुवाई की जाती है। और इसी के साथ जायद की सीज़न में फरवरी से मार्च तक बुवाई की जाती है। और ये सीज़न जायद की ही है, इसलिए आप फरवरी से लेकर लास्ट मार्च तक मक्के की बुवाई आराम से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मक्के की बुवाई के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो किसान भाइयों, मक्के की बुवाई आप सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। यदि मिट्टी दोमट या बलुई दोमट है तो यह मक्के के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि 1 एकड़ खेत में बुवाई के लिए कितने बीज की ज़रूरत पड़ती है। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ में 6 से 7 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है बुवाई के समय। और इसी के साथ जो है वैरायटियों पर भी निर्भर होता है कि हमें बीज कितना डालना चाहिए। और यदि आप छिड़काव विधि से बुवाई करते हैं तो इसमें ज़्यादा बीज की ज़रूरत पड़ती है। इसमें 1 से 1.5 किलोग्राम बीज जो है बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि बुवाई करते समय हमें कौन कौन सी खाद व फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि आप मक्के की बुवाई करना चाहते हैं तो 1 से जो है 2 ट्राली सड़ा हुआ गोबर का प्रयोग ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके प्रयोग से फसल की जो है ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। और इसी के साथ 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से और 20 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से बुवाई के समय आपको डालनी चाहिए। और बुवाई के समय और बुवाई से पहले बीज को शोध करना बहुत ही ज़रूरी है। मक्के के बीज को शोधित करने या उपचारित कैसे करते हैं, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। बीज को शोधित करने से फंगस से उत्पन्न होने वाले रोग फसल में नहीं लगते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मक्के की खेती कितने दिनों में होकर तैयार हो जाती है या कितने दिनों में तैयार होती है। तो किसान भाइयों, यदि आप चारे के लिए फसल को बोते हैं तो यह 35 से 40 दिन में हो जाती है। और यदि आप भुट्टे को बेचना चाहते हैं तो 65 से 70 दिनों में इसका जो भुट्टा तैयार हो जाता है। और यदि आप भुट्टे को पकाकर, मतलब कि जो है पेड़ बिल्कुल सूख जाता है, तब आप उसे तोड़कर बेचना चाहते हैं तो 80 से 90 दिन का समय लेता है। अब जान लेते हैं कि 1 एकड़ में उसका उत्पादन कितना होता है। तो किसान भाइयों, यदि आप भुट्टे को
पकने से पहले ही बेचना चाहते हैं तो 70 से 75 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन होता है। और यदि आप इसे पकाकर या सुखाकर बेचना चाहते हैं तो 1 एकड़ में 45 से 50 कुंटल का उत्पादन होता है। और किसान भाइयों, उत्पादन फसल की देखरेख पर भी निर्भर होता है, इसलिए कम या ज़्यादा भी निकल सकता है। और जो नए किसान भाई हैं, पहली बार मक्के की खेती करना चाहते हैं तो आप लोग मक्के की खेती से अच्छा उत्पादन ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि इसका उत्पादन अच्छा होता है और लागत भी कम लगती है। इसलिए आपको कम समय में अच्छा मुनाफा होता है। और यदि आप नए किसान हैं और मक्के का जो है कोई भी जानकारी आपको नहीं है तो आप सितंबर अक्टूबर में मक्के की बुवाई करें, क्योंकि जब आप समय पर पानी सही मात्रा में नहीं लगा पाएंगे तो भुट्टे में जो है दाने नहीं आते हैं। इसलिए सिंचाई का पूरा ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि मक्के की बुवाई कैसे करें। तो किसान भाइयों, यदि आप चारे के लिए बोना चाहते हैं तो इसका छिड़काव विधि से आप बुवाई कर सकते हैं। और यदि भुट्टा पकाकर तोड़ना चाहते हैं या सुखाकर तोड़ना चाहते हैं तो आपको लाइन वाइज इसकी बुवाई करें। पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 इंच और पौधे से लाइन की दूरी 1 से 1.5 फीट दूर होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से मक्के की खेती करने से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि गर्मी में जो है बोई जाने वाली टॉप 5 वैरायटी जो कि हाइब्रिड वैरायटी हैं और सभी किसान भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं। तो नंबर 1 पर आती है पायनियर की P1844। किसान भाइयों, यह वैरायटी 90 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। अगर आप इसे भुट्टे के लिए तोड़कर बेचना चाहते हैं तो 70 से 75 दिनों में ही इसका भुट्टा तैयार हो जाता है। इसकी पैदावार की बात करें तो 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन होता है। यदि इसके बीज की मात्रा की बात करें तो 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बीज बोया जाता है। दूसरी जो वैरायटी है वह है वायर कंपनी की DKC 9108। किसान भाइयों, इसकी पैदावार की बात करें तो यह 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन देती है और यह 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, अगली जो वैरायटी है वह वायर कंपनी की ही है, DKC 9162। यह भी बहुत अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। यह वैरायटी भी 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार की बात करें तो 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ इसका भी उत्पादन होता है। अगली जो वैरायटी है वह है एडवांटा कंपनी का PAC 751। यह भी गर्मी के मौसम में मक्का की सबसे अच्छी वैरायटी है। इसके उत्पादन की बात करें तो यह 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकलती है। इसकी समय अवधि की बात करें तो 100 से 110 दिनों में यह पककर तैयार हो जाती है। अगली जो वैरायटी है वह है पायनियर कंपनी की P3377। यह वैरायटी पकने के लिए 100 से 120 दिन लेती है और पैदावार की बात करें तो 40 से 45 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन होता है। यदि प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो 6 से 8 किलोग्राम इसका बीज प्रयोग किया जाता है। तो किसान भाइयों, ये सभी मक्का की तमाम हाइब्रिड किस्मों में से टॉप 5 वैरायटी जो कि गर्मियों में बोई जाती हैं। अन्य वैरायटियों की अपेक्षा आप इन वैरायटियों से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, इनका अच्छा उत्पादन भी होता है। यदि आप लोगों ने ये वैरायटी पिछली साल लगाई हैं तो आपको इससे कितना उत्पादन हुआ है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो किसान भाइयों, आशा है कि ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि थोड़ी सी भी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।